प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राज में राजा रहा करते थे। उनका नाम हरि था, राजा हरि। गुरु भाई बहना, राजा हरि जो थे लोगों के हरा के रखते थे, लोगों के बंधुआ मजदूर बना के रखते थे। दिन दहाड़े बहु बेटियों को इज्जत पे हाथ डाल देना, दूसरे को काम करवा के मजदूरी नहीं देना, दूसरे को जायदाद जमीन को अपना लेना, दूसरे को घर में डाका डलवा देना, लोगों को पे अत्याचार करना उनका धर्म था। यही उनका काम था। उनके नाम से पूरे राज का लोग पूरा डरते थे। गुरु भाई बहना, सारी लोग का मुख से रहता था, यही आवाज निकलता था कि हे भगवान, एक ऐसा राजा है हम सब पर अत्याचार करके रखा है। अत्याचार इतना करता है कि घुटन होता है। भगवान, रातों रात उस राज से लोग निकल के कहीं दूसरे राज में भागता था। लेकिन गुरु भाई बहना, कितना लेके भागेगा अपना खाली तन। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना, लोगों का मुख से हाय श्राप निकलता था, बदबुआ ही निकलता था। कभी राजा के लिए किसी का मुंह से भला नहीं निकलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। और राजा के घर में रानी के ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होने लगा। और जब बड़ा होने लगा गुरु भाई बहना, तो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो भी चोर बदमाश डाकू बन गया। पिता का संस्कार कूट कूट में पुत्र में भरा गया। कूट कूट के पूरे एक एक रीति रवैया अपने पिता की तरह करने लगा। जब बेटा 12 से 15 बरस के हुआ गुरु भाई बहना, तो पिता का हर काम का अपना लिया। जब 20 साल के हुआ तो गुरु भाई बहना, बेटा का ब्याह भी हो गया, उनकी दुल्हन भी आ गई। लेकिन राजा साहब दोनों नेत्र से अंधे हो गए। रानी जो थी गुरु भाई बहना, दोनों आंखों से अंधा हो गई। राजा जो थे, राजा का शरीर जो था गुरु भाई बहना, काम नहीं करने लगा। जगह जगह पे जख्म हो गया, दुर्गंध फैलने लगा, उनके जख्म से कीड़े निकलने लगे। गुरु भाई बहना, सिर्फ आधी उम्र राजा को बीता था कि उनका शरीर में पूरा जख्म हो गया, दुर्गंध फैलने लगा, रीम पीप बहने लगा। राजा बिल्कुल लाचार हो गए। रानी जो थी, रानी भी बिल्कुल उसी तरह हो गई। गुरु भाई बहना, सारा गांव वाले इकट्ठा होकर कहने लगे कि अब हम लोग का एक मौका। राजा का बेटा भी जख्मी हालात हो गया है, और राजा भी और रानी भी। अब तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। राजा के धन संपत्ति हम लोग हथिया लो। कुछ लोग डरते थे गुरु भाई बहना, कहने लगे कि ऐसे नहीं, राजा के राजमहल से निकाल दो, राज से इस्तीफा दिवा दो और राजा के राज से निकाल दो। करनी का फल यही मिलता है। लोग कहते हैं
कि फलना का हम चोरी कर लिए और बड़ी बड़ा आदमी बन गए, फलना से इतना रुपया ले लिया, झूठ बोल दिए, उसको नहीं दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है गुरु भाई बहना, मर जाने के बाद भी लोग उसको चुकाता है, उसका पैसा कलेजा पर चढ़ के वसूलता है। गुरु भाई बहना, राजा के सभी प्रजा मिलकर निकाल दिए कि राजा साहब अब आप राजमहल छोड़ दीजिए, आप इस राजमहल में रहेंगे तो पूरा नगर के लोग का आप कितना हो जाएगा। राजा चिल्ला के बोलने का कोशिश किए, लेकिन शरीर में ताकत नहीं था, हाथ में तलवार नहीं उठा और नहीं राजा कुछ कर पाए। जख्मी हालात राजा क्या करते। राजा को सब मिलके गुरु भाई बहना नदी के अरार पर धर दिए, राजा के, रानी के और उनका बेटा के। एक एक कटोरा हाथ में थमा दिए और राजा को जो बहुत ही, और बेचारी क्या करती, उनको सेवा करने में लग गई, तीनों के सेवा करने में लग गई। गुरु भाई बहना, तीनों के लोग आते जाते लोग भीछा देने लगे, कोई 10 पैसा, कोई 2 पैसा, कोई 1 पैसा, ऐसे करके भीछा देने लगे। अब उसी में गुजारा होने लगा गुरु भाई बहना। लेकिन बेचारी जो बहू थी, बहू भगवान भोलेनाथ की पुजारी सती थी। लेकिन कहते हैं कैसे गुरु भाई बहना कि जौ के साथ घुन पिसा जाता। वही बात था कि बेचारी सती सावित्री होकर भी, धर्मी होकर भी, और इन लोगों के साथ इसे भी भुगतना पड़ रहा था, इसे भी राजमहल त्याग कर उन्हीं के साथ रहना पड़ा। गुरु भाई बहना क्या करती थी कि गंगा जी से पानी लाके तीनों के स्नान करा के और एक एक लोटा जल तीनों से शिवलिंग पे चढ़वाती थी। और बेचारी जो रानी थी गुरु भाई बहना, राजा की बहू, बाग से बेलपतई ला के महादेव पे चढ़ाती थी। चढ़ाते 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 16 वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना। और जब 16 वर्ष बीत गया तो राजा का पाप कट गया, राजा का पाप कट गया। राजा कहते, भगवान कहते हैं कि अब उसका पाप कट गया, जितना लोग को सताया था 16 साल में सारा चुकता हो गया। धर्मराज जी, आप उसका प्राण को शिवलोक में ले लाइए। तो गुरु भाई बहना, यमदूत भी गए और धर्मराज भी गए राजा को प्राण लेने को लिए। और रानी को कहते हैं, यमदूत कहते हैं कि हम ले जाएंगे, और धर्मराज कहते हैं हम ले जाएंगे। इसका प्राण को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ ये बहुत पापी है। धर्मराज जी कहते हैं कि 16 वर्ष लगातार ये महादेव का पूजा पाठ किया है, इसको शिवलोक ले जाएंगे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ गुरु भाई बहना। और जब घमासान युद्ध हुआ तो कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोग दोनों महादेव के पास चलो, इसका प्राण को नहीं ले जाएंगे। धर्मराज और यमदूत दोनों गए महादेव के पास और महादेव जी से कहते हैं कि महादेव जी कहाँ लाना होगा। महादेव जी बोले कि पापी था, पापी है नहीं, पाप किया था, पाप कर नहीं रहा है, पाप कट गया है, अब उसे शिवलोक में लाना होगा। धर्मराज जी लाएंगे। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी उसे उसका प्राण को हर के शिवलोक, शिव धाम में पहुंचा दिए, उसका स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। अब बेटा जो है 16 साल से पूजा कर रहा था गुरु भाई बहना, और एक
तपस्वी की तरह बिना छत के रह रहा था। क्या ठंडा, क्या बरसात, क्या गर्मी, पूरा बिना छत के उसका जीवन बीत रहा था। तो उसका भी पाप कट गया, उसका भी जख्म ठीक हो गया और वो भी पूर्ण रूप से कंचन हो गया। तो अपने पत्नी को कहता है कि अब घर ले चलो, 16 साल यहाँ बिता दिए हैं, मेरे माता पिता का भी अंतिम संस्कार हो गया, अब घर चलो। गुरु भाई बहना अपना गांव नगर में राजकुमार घर लौट करके आया। जब घर लौट करके आया तो लोग कहने लगे कि भाई इसका शरीर कंचन हो गया है, अब इसका घर में रहने का जगह दे दो। राजा का बेटा, राजा के बहू घर में अंदर प्रवेश किए। राजा के जो बेटा थे गुरु भाई बना गांव गांव घर घर में घूम घूम के कहने लगे कि भाई जैसा हम करने किए वैसा फल पाए, अब कभी दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। आदमी को कभी तन का घमंड और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। हम तन का घमंड और मन का धन का घमंड कर लिए थे कि हम तो बड़े धनवान हैं और बड़े पहलवान हैं, लेकिन समय गिरा तो नहीं तो मेरा धन काम दिया, नहीं मेरा पहलवानी। भगवान के चरण में जब जुड़ जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। वहीं सबको कहते हैं सब मिलजुल कर पूजा पाठ करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, सुखी जीवन मिलेगा। गुरु भाई बहना राजा को जो बेटा थे, राजा को बेटा सबको हाथ जोड़ी करवा के कहने लगे कि देखिए मेरा पत्नी जो थी मुझसे 16 साल लगातार शंकर भगवान के पूजा पाठ करवाई और हम भगवान के पूजा पाठ किए तो भगवान मेरा हर दुख को हरण कर लिए और सुखी जीवन लौटा दिए। आज हम पुत्रवान भी हो गए, धनवान भी हो गए। एक दिन मुझे कोरिया कह के और भिखारी कह के लोग पुकारता था, उससे पहले हम पहलवान थे और धनवान थे, लेकिन जब समय गिरा तो कोई नहीं काम दिया, सिर्फ भगवान ही मेरा एक सहारा रहे। तो इसीलिए गुरु भाई बहना लोग अत्याचारी करते हैं उसको सहना चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए। ये हम जानते हैं गुरु भाई बहना कि जब समय खराब होता है तो चारों तरफ अंधियाला हो जाता है, लोग मकड़ी की तरह घेर लेते हैं, अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, लेकिन नहीं गुरु भाई बहना, भगवान उसका अभिमान को चूर कर देते हैं। जो घमंड करते हैं उसको अभिमान को भगवान चूर कर देते हैं। इसीलिए गुरु भाई बहना मेरा विनती है, यदि कोई भी गुरु भाई बहना आप पे कोई अत्याचार करते होंगे तो उसको थोड़ा सा सहिए, सहन कीजिए। भगवान खुद देख लेते हैं और भगवान इंसाफ करते हैं। भगवान का जो सुई है घड़ी में गुरु भाई बहना बड़ा धीमी गति से चलता है और बड़े धीरे धीरे इंसाफ करते हैं, लेकिन करते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहना मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।